हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना हेयर। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि आपकी शादी कैसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। और जो वीडियो है शादी से रिलेटेड, ये इसमें है हमारे पास 3 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। और आपको तीनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है जो वो है हमारी प्यारी सी द एम्प्रेस। पाइल नंबर 2 है क्वीन ऑफ कप्स और पाइल नंबर 3 में है द हर्मिट कार्ड। अगर आपने अभी तक वीडियो को पाइल को चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने चूज़ कर लिया तो हम आगे बढ़ेंगे। आज कमेंट सेक्शन में हम एक दूसरे को, जैसे कल हमने ब्लेसिंग्स दी थी, आज हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट। जो भी आप नया काम शुरू करना चाह रहे हो या जीवन में जो भी नई शुरुआत करना चाह रहे हो या जिस भी सिचुएशन में हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए, मुझे भी ब्लेसिंग देना, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत नई शुरुआत की है एंड यू नो दैट। और हाँ, शादी की पिक्स और वीडियोस वगैरह जिसको भी देखनी है इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे डाल रही हूँ सारी की सारी। सो अभी तक मैं हल्दी की फंक्शन की और थोड़ी संगीत की फ़ंक्शन की डाल चुकी हूँ, शादी की अभी भी बाकी है। सो जल्दी से फॉलो कर लो एंड यू विल बी हैप्पी। मुझे तो बहुत क्योंकि अभी फ़ोटोज़ मेरे पास भी आ ही रही हैं शादी के बाद की, तो आई रियली वांट कि मैं उन्हें आप लोगों के साथ शेयर करूं और फिर ही देखूं। मैंने भी नहीं देखी है सारी, तो मैं भी जब डाल रही होती हूँ तभी मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सी डालनी है। उसी टाइम मैं पहली बार देख रही होती हूँ तो एकदम नया सा एक्सपीरियंस लगता है उसी टाइम देखने का। तो आपको भी शायद वैसा सा ही फील होगा जब आप देखेंगे, तो इसलिए मैं बहुत ही सीक्वेंस में डालना चाहती थी सबके लिए कि ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। तो आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी। वहाँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर वहाँ मैसेज करके बता देना। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज करें तो वो ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि आजकल मेल्स में इतने ज़्यादा चेक नहीं कर पा रही हूँ। तो काफ़ी सारे लोग मुझे मेल भेजते हैं और फिर वो बाद में मुझे बोलते हैं कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ और पिछले कुछ दिनों से तो ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए टाइम कम मिल पाता है मेल्स देखने का। तो अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ तो मैं वहाँ देख लेती हूँ। और इंस्टा हैंडल मैंने स्क्रीन पे डाल रखा है, टीना_हैप्पीनेस है। आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। एंड चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम। सो हेलो पायल नंबर 1 जिन्होंने द एम्प्रेस का ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया था, आपके बता देते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हालांकि देखो, एक चीज़ मुझे लग रही है आपकी लेट मैरिज होगी। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है कि आपकी अरेंज सेटअप में तो डेफिनेटली मैरिज होगी ही होगी। अरेंज सेटअप इन द सेंस कि आपकी फैमिली बहुत खुश होगी आपकी शादी से, वो फैमिली ज़रूर सपोर्ट करेगी आपकी शादी को। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके मन मिल जाएंगे उस इंसान से बहुत ज़्यादा, या फिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपकी लव मैरिज हो। मतलब जिसके साथ भी आपकी शादी होगी ना, आपकी उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उस इंसान के साथ शादी करना। एंड मतलब जैसे सपोज़ करो कि आप किसी को अरेंज सेटअप में मिल रहे हो, लेकिन आपकी बॉन्डिंग उस इंसान के साथ ऐसी हो गई कि आपको लगे कि अगर आपको ज़िंदगी में कहीं पे भी मिलते तो आप इन्हीं से ही शादी करते, किसी और के बारे में कभी भी नहीं सोचते। तो ये बिल्कुल वैसी वाली बात होगी। आपको मिलते ही ऐसा लगेगा कि इंस्टेंट कनेक्शन है, या आप इस इंसान को बहुत टाइम से जानते थे, पहले से जानते हो, और बहुत ही प्यारा लगेगा आपको अपना रिलेशनशिप। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी एंड सब कुछ बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा इस शादी में। इट विल बी वेरी स्वीट एंड हारमोनियस वेडिंग एंड आप बहुत ही खुश रहोगे इस शादी में। एंड फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि फैमिली आप लोगों को मिलाए और आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ये बंदा तो मेरे लिए बना है, आप सोलमेट्स हो। और सोल कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है जब भी किसी की शादी होती है किसी से, तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपको सोलमेट वाली फीलिंग ज़रूर आएगी इस पर्सन के साथ। द एम्प्रेस का कार्ड है तो डेफिनेटली वो पर्सन आप में वो ब्यूटी, हैप्पीनेस, सब कुछ आप में ढूंढेंगे। उनको वो आपको जब देखेंगे ना तो उनका यही रिएक्शन होगा कि आप बहुत ही समझदार, प्यारे, बहुत ही सुंदर, एक सर्वगुण संपन्न टाइप नहीं होते, वैसी सी फीलिंग आएगी। और यही फीलिंग जो कि अगर आप लड़के हैं देख रहे हैं वीडियो, तो लड़कियों के अंदर भी यही फीलिंग आएगी कि सामने वाला बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली जो मेरी रीडिंग होती है वो दोनों के लिए होती है। अगर लड़के देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कैसा पार्टनर मिलेगा या आपकी कैसी शादी होगी उसके बारे में है। अगर लड़कियां देख रही हैं तो उनको कैसा पार्टनर मिलेगा, उनकी कैसे शादी होगी उसके बारे में है। लेकिन
मैं क्योंकि लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस वे में बोलती हूँ कि आपको कैसा पर्सन मिलेगा, मतलब हस्बैंड कैसे होंगे, या फिर आप एज ए लड़की मैं बताती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए भी है। और अगर मैं कोई बात स्पेसिफिकली बताती हूँ तो मैं उसको स्पेसिफाई कर देती हूँ, हमेशा अंडरलाइन कर देती हूँ कि ये पर्टिकुलर मेल्स के लिए है या फीमेल्स के लिए। अदरवाइज इन जनरल वो दोनों के लिए होती है, चाहे आप लड़के देख रहे हो चाहे आप लड़कियाँ देख रहे हो। एंड यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि चाहे कोई भी हो, मतलब एज अ पार्टनर, एज अ कपल आप बहुत ही पावर कपल लगेंगे। मतलब बहुत ही सॉलिड कपल लगेंगे। सब लोग बहुत बहुत तारीफ़ करेंगे आप दोनों की जोड़ी की, कि आप साथ में सुंदर दिखते हो, आप बातें अच्छी करते हो, एक दूसरे से समझदार हो, आप सब कुछ आसानी से संभाल लोगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करेंगे लोग और उम्मीदों पे आप ज़रूर खरे उतरोगे और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एक होता नहीं है, जैसे हम जोड़ियों की बात करते हैं, जैसे राम सीता की जोड़ी हुई, शिव पार्वती की जोड़ी हुई, ये जोड़ियाँ अमर हैं। ठीक है, जोड़ियाँ तो और भी होती है, हीर रांझा लैला मजनू, लेकिन वो तो साथ भी नहीं हो पाए। तो मैं उन जोड़ियों की बात नहीं कर रही, मैं इन जोड़ियों की बात कर रही हूँ जो अमर है। राम सीता से अलग भी हुए थे तो भी आज भी हम उनका साथ में नाम लेके ही पूजते हैं। ये जोड़ियाँ हमारे में हैं जो वो अमर है। तो उसी तरह की जोड़ी होगी आपकी, मतलब अमर जोड़ी जिसको बोलते हैं ना, कि दोनों एक दूसरे के बिना लग ही नहीं सकता है। ऐसा लगेगा आपको उनसे मिलने के बाद कि इतने टाइम तक आप अधूरा जीवन जी रहे थे। और ये बातें बाकी लोगों को भी लगेगी कि आप दोनों या कोई भी इंसान इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ कैसे जेल अप हो सकता है, उस तरह का रिलेशनशिप होगा। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये लव कम अरेंज मैरिज होगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपसे शादी करना वाला है या जिससे आप शादी करने वाले हो, यानी कि कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, तो यकीन मानिए आपके अरेंज मैरिज में आपको ऐसा ही इंसान मिलने वाला है जो कि लव मैरिज में भी लोगों को शायद नहीं मिल पाता। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी आपकी शादी, बहुत ही खूबसूरत होगी आपकी शादी। और बिल्कुल आपकी और उनकी जो सोच है वो बहुत हद तक मैच करेगी, बहुत ज़्यादा वो आपके जैसे से ही होंगी। अगर आपको फ़ैशन पसंद है उन्हें फ़ैशन पसंद होगा, आपको घूमना फिरना पसंद है तो उन्हें घूमना फिरना पसंद होगा, अगर आपको खाने का शौक़ है तो उन्हें खाने का शौक़ होगा, आपको खाना बनाने का शौक़ है तो हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ हो कि आप बनाते रहो वो खाते रहें। एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल होने वाले हैं जो भी पायल नंबर 1 देख रहे हैं। आप खुद भी बहुत ही स्टाइलिश हो, ब्यूटीफुल हो, और आपके जो पर्सन है वो भी बहुत ही हैंडसम होंगे, स्टाइलिश होंगे एंड गुड लुकिंग होंगे बहुत। एंड ये ज़रूर है कि आपकी लेट मैरिज होगी, जल्दी नहीं होगी आपकी शादी, टाइम लगेगा। अब जो भी टाइम आपको लगता है कि ये लेट ही है, अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि 25 हो गए, अरे बाप रे हो जानी चाहिए। कुछ लोगों को 30 भी नॉर्मल लगता है कि हाँ 30 हो गए हैं, चलो अब शादी कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब लगता है कि जल्दी और कब लगता है कि देर से है। लेकिन आपकी जो शादी है वो इसी हिसाब से होगी, मतलब थोड़ी लेट होगी अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, मुझे तो, मेरे को तो देखो कोई भी नंबर ऐसा लेट नहीं लगता कि अरे बाप रे 30 के हो गए या 35 के हो गए। मुझे लगता है आपको शादी तब करनी चाहिए जब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, फिज़िकली रेडी हो, मेंटली रेडी हो, फाइनेंशियली रेडी हो। अगर आप रेडी नहीं हो तो आप मत करो, दुनिया को दिखाने के लिए मत करो, अकेलेपन की वजह से मत करो, बाद में भाई बहनों का नंबर लगाना है इसलिए मत करो। मैंने भी नहीं करी तो इसलिए मैं तो सीरियसली बोल सकती हूँ कि आप भी मत करना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। लोगों ने चाहे मुझे कहा हो या नहीं कहा हो, 1000 बार कहा हो या 2000 बार कहा हो या उससे ज़्यादा बार कहा हो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी के कहने पे शादी करनी है। मुझे हमेशा यही था कि मैं उस दिन शादी करूँगी जिस दिन मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। और मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मुझे ऐसा पर्सन मिला। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन अपने लिए लिया। मैं भी डर सकती थी, ये सोच सकती थी कि नहीं मुझे कर लेनी चाहिए, कल को अगर कुछ होता है तो शायद घर वाले मुझे बोलेंगे या दुनिया वाले मुझे बोलेंगे। लेकिन मैंने वो डर को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि मैं अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूँगी जो गलत हो। क्योंकि अगर आप गलत का साथ देते हो या गलत को सहन करते हो ना, तो आपको देखने वाले 1000 लोग होते हैं, वो भी फिर वही फॉलो करते हैं। अगर मेरे को देख के 4 लोगों को भी तसल्ली होती है ना कि हाँ अच्छी शादी भी पॉसिबल है, या फिर आप वेट करके अपनी मर्ज़ी से भी शादी कर सकते हैं, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर 4 लोगों को भी अगर कुछ नहीं मिलता देखने के लिए, तो कम से कम मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत तसल्ली देती है
कि मैंने वेट किया उस इंसान के लिए जिससे मैं शादी करना चाहती थी, जैसे इंसान से मैं शादी करना चाहती थी, और फिर मैंने जब मुझे वैसा इंसान मिला तो ही शादी करी। और मैं सच बता रही हूँ, अपने इस डिसीजन से बहुत हैप्पी हूँ। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है मुझे, और मुझे बहुत खुशी होती है अपनी इस ज़िंदगी को लेकर जो मुझे अभी मिली हुई है, और यूट्यूब को लेकर जो साथ मुझे मिला हुआ है। इंस्टा पे इतने सारे लोग जो मैसेजेस करते हैं, तो पर्सनल बातें होती हैं, पर्सनल मैसेजेस होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि लोग इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं मेरे काम को, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मुझे एकदम दीदी के जैसे ट्रीट करते हैं। उनको लगता है मैं उनकी कोई बड़ी बहन हूँ, उनको गाइड कर रही हूँ। मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है सच में। थैंक यू सो मच फॉर दिस हैप्पीनेस। अगर आप लोग नहीं होते तो कहीं ना कहीं अधूरापन लगता मुझे मेरी लाइफ में, लेकिन आप लोग हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बातें मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच में ये फ़ील करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये बातें कभी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही सोच कर बोलती हूँ हमेशा, और मैं अपने इमोशंस बिल्कुल भी शो नहीं करती। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये बात बोलना, वो भी ऑन वीडियो बोलना बहुत बड़ी बात है। पर सीरियसली आई रियली वांट टू से थैंक यू टू यू ऑल, जिन मेरा साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने में और इस जर्नी में, और आगे भी साथ देते रहो। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऑल द बेस्ट लिखना सबके लिए, मेरे लिए, अपने लिए और बाकियों के लिए। हेलो, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। सो यहाँ पर अगर बात करें कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो एक बात तो मैं कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपनी लाइफ को लेकर कि आप उसमें क्या करें और क्या ना करें। आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने बहुत परेशान किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, एंड आपका तो प्यार, शादी, सब पे से विश्वास ही उठ गया है। पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दिखता है कि आपकी अरेंज मैरिज ही होगी। और अगर आप लव मैरिज करते भी हैं ना, तो भी आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए मैं एडवाइस यही दूंगी कि आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए, ना कि लव मैरिज। और आपके लिए सही भी यही रहेगी कि आप अरेंज मैरिज के लिए जाएं। अरेंज मैरिज में देखो ये नहीं होता कि अरेंज मैरिज बुरी होती है, आप उस इंसान को जानते नहीं तो पता नहीं एडजस्ट कैसे करेंगे। अरेंज मैरिज में ये है कि जैसे लव मैरिज में स्टार्टिंग में क्या होता है, लव मैरिज इन द सेंस लव रिलेशनशिप में जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे भी नहीं जानते होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आप उसे जानने लगते हैं। वो आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो बाय बाय हो जाता है, टाटा टाटा हो जाता है। बेसिकली आप छोड़ देते हैं एक दूसरे को। दुख तो उसमें भी होता है, तकलीफ़ वहाँ पर भी होती है, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है, एक गलत इंसान के साथ रहने से बच जाती है। अरेंज में बस वही होता है, आप जिसके साथ बंध गए वो बंध गए। आपको बस ये लगता है कि आप इसे कभी छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सच में किसी गलत इंसान के साथ बंध जाएंगे तो आप उसे छोड़ ही देंगे जैसे ना तैसे। और अगर थोड़ी बहुत खामियां और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर रिलेशनशिप में होती ही है, तो वो तो देखो टाइम के साथ ठीक होती है। तो ऐसा नहीं अरेंज मैरिजेज़ बुरी होती हैं या अरेंज मैरिजेज़ बहुत ऐसे कि कोई कैसे कर सकता है अरेंज मैरिज तो करनी ही नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लव मैरिजेज़ भी तभी बेटर होती हैं जब सामने वाला पर्सन सच में अच्छा हो। आप इमोशनल हो के डिसीजंस ले लोगे लव मैरिज करने का, तो ज़रूरी नहीं कि आप खुश रहो। तो आपके केस में ऐसा ही है, आपके पर्सन में कोई ना कोई खामियां हैं, वो अब्यूज़िव हैं, वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, तो उस पर्सन के साथ आप ऐसा जितना कोई खुश रहने भी नहीं वाले। तो आप उस पर्सन के साथ रहने की सोचिए भी मत, और आपको रहना भी नहीं चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी आपको कि जो भी पर्सन है, जैसा भी पर्सन है, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचिए अब कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई और मिलेगा नहीं, कोई और मिलेगा तो कैसा होगा, उसके साथ भी निभाना होगा, उसके साथ भी ये करना होगा, वो करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ईज़िली हो जाएगा। आप अपने आप को मौका दीजिए। अभी आप बहुत ही कंफ्यूज हैं और आपको इस फेज़ से निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन जब इससे बाहर निकलेंगे तो आपको एक ऐसा पर्सन ज़रूर मिल जाएगा जो आपको खुशी दे। वो बातें वैसे बाद की है, पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपकी अरेंज मैरिज है और आप अपने लिए जो ऑप्शंस हैं उनको देखिए और इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। जो भी अगर आपको लग रहा है ना आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी हैं
ये कोई भी पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आप शादी करना चाहते हो, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कुछ भी है, तो आप पर्सन को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके लायक भी नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके बारे में कह रही हूँ, तो उसको लेट गो कर दीजिए। और अगर आप रिलेशनशिप बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बंदे ने कमिटमेंट भी दे रखी है और सब कुछ हो जाएगा आराम से, तो ठीक है, कंटिन्यू करिए। हालांकि देख लीजिए, हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दे रखी हो लेकिन सच में वो कमिटेड ना हो, ये चीज़ भी हो सकती है, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वार्निंग तो दिख ही रही है, चीटिंग तो दिख ही रही है, प्रॉब्लम तो दिख ही रही है। मतलब एज सच जैसे कोई पर्सन है वो जिसे आपको अपने इशारों पे नचाना चाहता हो, ऐसे दिख रहा है। तो जो चीज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती है, ये रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, ना तो किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए, दोनों तरफों से ये नहीं होना चाहिए कि कोई किसी को अपने इशारों पे नचाए। इसीलिए आपको जो ठीक लगता है वो करिए, पर फिर भी अपने बारे में प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वही आपके लिए बेटर रहेगा। सो ओवरऑल रीडिंग यही है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी एंड उसी में अपनी खुशी ढूंढिए, और वो बहुत अच्छी भी रहेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए अपनी, बहुत टाइम हो गया आपको बचपना करते हुए या दुख सहते हुए, बस इस चीज़ को भूल जाइए। अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं ये पर्सन सही नहीं है, तो मानिए उनकी बात, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और वही चीज़ आपके लिए सही होगी। सो होप यू लाइक दिस रीडिंग, क्योंकि देखो सच बोलना मेरा काम है, अच्छा बोलना या बुरा बोलना नहीं, सच बोलना मेरा काम है, तो मैंने सच बता दिया है। होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। कमेंट सेक्शन में भी हम ऑल द बेस्ट लिखेंगे, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और एक चीज़ और, जो लोग शादी की वीडियोज़ और फोटोज़ देखना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं डालती रहती हूँ वीडियोज़ को और फोटोज़ को। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो पाई नंबर 3 जिन्होंने द हर्मिट का कार्ड चूज़ किया था। अगर बात करें कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में 2 रिलेशनशिप्स होंगे एंड सेकंड वाले के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। फर्स्ट वाला रिलेशनशिप डेफिनेटली वर्कआउट नहीं करेगा, इट्स ऑल्सो मेक सेंस, ओके, तभी तो आप दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे। तो बेसिकली दोनों में से एक रिलेशनशिप है जो वो वर्कआउट नहीं करेगा और आपकी दूसरे वाले पर्सन से शादी होगी। यहाँ पर ऐसा भी है कि हो सकता है कि आप लव मैरिज के बारे में ही सोच रहे हो, किसी पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन आप एंड में अरेंज मैरिज कर ले। ये सिचुएशन भी काफ़ी हद तक यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि आपका ये दिख रहा है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या जिस भी फेज़ में हो, काफ़ी ज़्यादा आपने बुरा टाइम देखा है। वो पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपको इतना वक्त नहीं देते, आपको ह्यूमिलिएटेड फील कराते हैं, आपको डाउनग्रेड फील कराते हैं, डिग्रेड फील कराते हैं, और आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप इतने इमोशनली अटैच्ड हैं उनके साथ कि आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन मुझे तो लगता है आपकी पेनफुल एंडिंग हो चुकी है। बेसिकली वो पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, या यूँ कह लो कि हालात ऐसे हो ही गए कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के अलावा कोई और ऑप्शन आपको दिखा ही नहीं, तो आप बाहर निकल आए। तो ये चीज़ हो सकती है, और ये चीज़ काफ़ी हद तक ऐसे दिख रही है। लेकिन जो भी आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी इससे आराम से शादी हो जाएगी। बल्कि वो एक बिल्कुल इक्वल बोलते हैं ना रिलेशनशिप, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा। इसमें आप दोनों खुश रहेंगे, आप कोई पर्सन जचेंगे, आपके लिए बिल्कुल सही होंगे। इस पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो आपने अब एक्सपेक्ट करना भी छोड़ दिया है किसी पर्सन में, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इस तरह के लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आपने एक्सपेक्ट ही करना छोड़ दिया है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, और जब आपको मिलेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, इस तरह के पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, और आपको खुश रहना चाहिए, ना कि इस तरह से दुखी रहना चाहिए जो कि आप रह रहे थे कुछ टाइम पहले। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन आप किसी भी चीज़ पे इतना फोकस कर नहीं पा रहे थे इस रिलेशनशिप की वजह से। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आपकी अच्छी जॉब है, पैसा है, घर से भी आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, लेकिन स्टिल इस रिलेशनशिप ने आपको इतना परेशान कर रखा था कि आपको मतलब एक पीरियड ऑफ ग्रीफ होता है ना, ग्रीफ के अलावा कुछ दिखता नहीं था। यू वर काइंड मतलब
काइंड ऑफ डिप्रेशन जैसी सिचुएशन थी, पर स्टिल आप अपने आप को संभाल लेते थे बार बार, लेकिन इट वॉज़ वेरी टफ फॉर यू। पर आप इससे बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग निकल चुके हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग निकल रहे हैं और आप आगे भी निकल जाएंगे। आप कोशिश कर रहे हो कि आप फोकस करो अपने काम पे, अपने जॉब पे और बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल हो रहे हो, मेडिटेशन फॉलो कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो ताकि आपको सुकून मिले, विच इज़ गुड। और मुझे ये भी लगता है द हर्मिट का कार्ड भी यही कहता है कि आपको अपने मेंटल स्टेट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग फील करने की ज़रूरत है, अकेले खुश रहना सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब किसी के साथ होते हो सो होपफुली जो चीज़ें आपके लिए जल्दी ठीक हो जाएंगी और जल्दी आपके लिए लाइफ में वो फेज़ आ जाएगा जहाँ पे आपको सिर्फ खुशियाँ मिलेंगी। और एक्चुअली जो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इनिशियल स्टेज से ही स्टेबल होगा। और अगर बात करें कि कितने टाइम में ये पीरियड आ सकता है, तो 6-7 महीने और लग सकते हैं इस टाइम में। 5-6-7 महीने, मतलब मिनिमम 5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे और जो नया फेज़ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। पहली बात तो आप अकेले बहुत अच्छा फील करेंगे, खुश रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। सेकेंड ऑफ ऑल, ये तो आपकी लाइफ में जो ये पर्सन है ना बहुत वैल्यू ऐड करेंगे, बहुत खुशियाँ ऐड करेंगे और सुकून देंगे आपको। तो ये बहुत मायने रखता है कि आपको सुकून मिले, आप जिस भी फेज़ में हो अपनी लाइफ में, और आपको ऐसा लगेगा जैसे यू आर लाइक सेटल्ड। जैसे होता नहीं है कुछ लोगों को लव मैरिज होती है पर्सन की, तो उसको पता होता है यही बंदा है, इसके साथ देखा ही हुआ है जीवन, हाँ ऐसे ऐसे ज़िंदगी हमारी कट जाएगी, मतलब सेटल हो गए, तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी। हालांकि मैं बोल रही हूँ आपकी अरेंज मैरिज होगी या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा जो आपका, या जो भी आपका दूसरा रिलेशनशिप रहेगा लाइफ में, लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप लव वाला, तो आपको एक वो फीलिंग महसूस होगी, चाहे आप लव मैरिज करो अरेंज मैरिज करो। क्योंकि इतने सारे लोग रीडिंग दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में और सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो आपकी इससे शादी हो जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिससे आपको प्यार हो जाए। और अगर आप रिश्ते देख रहे हो अपने लिए तो आपकी अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है जिसमें आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो आपको बहुत खुश रखे। सो ये थी ओवरऑल आपकी रीडिंग, एंड होप आपको अच्छी लगी हो। एंड इंस्टा पे फॉलो करना अगर आपको शादी की, मेरी शादी की वीडियोस और फोटोज़ देखनी है तो। और ऑल द बेस्ट लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम एक दूसरे को उनकी लाइफ में जो भी नई शुरुआत कर रहे हैं, जैसी भी शुरुआत कर रहे हैं, उस सब के लिए ऑल द बेस्ट एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आपको, और आप मुझे दे दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।